गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे गब्बर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लाया हूँ, जो कि इससे पहले आपको वर्ग निकालना मैं बताया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड लाए हैं, वर्गमूल निकालना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि परीक्षा में पूछता है वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना। तो बहुत सारे बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि बच्चे आम तरीका अपनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो इस तरह फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद करते हैं इसी तरह। तो इस तरह जो निकालते हैं बच्चे, उन सब का तो मान लीजिए चलता है अपना, बहुत ही लेंदी टाइप का रहता है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट जगह में स्मार्ट तरीके से वर्गमूल निकालना सीखिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्मार्ट तरीके से वर्गमूल निकालना। अब जैसे देखिए, यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने ले लिया, रूट 1024। अब इसको वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे कि दाहिने साइड से, अपने दाहिने साइड से इन संख्याओं में जितनी भी संख्या है, दाहिने साइड से दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। दो संख्या ये हो गई, फिर आगे भी हमारी दो ही संख्या है, तो दो संख्या ये हो गई, पेयर बन गए इन दोनों का। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10 तक वर्ग निकालना, 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 10 तक तो वर्ग बहुत ही कॉमन सी चीजें सबको याद होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 का वर्ग हो गया हमारा 1 ही होता है, 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया हमारा 16, अब 5 का वर्ग हो गया हमारा 25, 6 का वर्ग हो गया हमारा 36, 7 का वर्ग हो गया हमारा 49, 8 का वर्ग हो गया हमारा 64, और 9 का वर्ग हो गया हमारा 81। तो 10 का वर्ग तो आप सभी को पता ही होगा, 100 होता है, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारा वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 जो है, 24 का आखिरी अक्षर, 24 का जो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 24 जो है पेयर बना लिया। 24 का जो आखिरी अक्षर जो 4 है, वो किस किस के वर्ग में आता है, किस किस के वर्ग में? तो आप जैसे कि देखेंगे 2 के वर्ग में आता है लास्ट में, और यहाँ पे 8 के वर्ग में आता है। तो समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले 2 लिख लीजिएगा, 2 के वर्ग में आता है, और यहाँ पे 8 के भी वर्ग में आता है। तो दोनों को हम लिख लिए। तो जब ये, तो मान लीजिए सिंपल सा है, जिसके वर्ग में आता है उसको सामने से 2 लिख लिए। अब सबसे बड़ी चीज है ये आगे वाला, ये जो है, अब इसको देखना है कि यह किसके किसके वर्ग के बीच में रहता है, किसके किसके वर्ग के बीच में रहता है। तो आप दिखेंगे उठा के कि 3 का वर्ग 9 होता है, अगर 4 का वर्ग हम देखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यह है, 3 का वर्ग जो होता है वह 9 होता है, 4 का वर्ग जब होता है 16 होता है, 3 और 4 के बीच में ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है। तो देखेंगे 3 के करीब जो है, 3 त्रिका 9 का वर्ग जो होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, वह इसके बहुत ही ज्यादा करीब है। जो सबसे ज्यादा करीब होगा उसी को हम उठा लेंगे। यहाँ से ये देखिए 4 बड़ा है, ये 3 छोटा है, तो सबको पता है। तो अगर हम यहाँ का छोटा उठाते हैं तो छोटे के ही पास जाएंगे। जैसे कि अब इसमें भी 2 छोटा है, 8 बड़ा है। अगर ये हमारा बड़ा, ये इसकी कंपैरिजन में ये हो जाता, तब तो ये बड़ा बड़ा हो जाता। अगर हम यहाँ से छोटा जो हमको मिलेगा वही छोटा यहाँ पे जाएगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2, उसके आगे ये 3 हो जाएगा 32। ये 32 का वर्ग है, वर्गमूल। आप सभी लोग समझ गए होंगे ये 32 का वर्गमूल है कैसे, क्योंकि छोटा है, ये है 9 जो है करीब में आता है, वो छोटे संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है। तो यह छोटे संख्या का वर्ग जो है, यह छोटे संख्या के ही साथ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, अगला हमारा उदाहरण है 1225, 1225। अब ये किसका वर्गमूल है? अब इसको निकालना देखिए कैसा है।
तो पहले क्या बताया था मैंने आपको कि लास्ट का पेयर बनाएंगे, दो अंकों का पेयर बनाएंगे। और क्या करेंगे हम इसको, किसके लास्ट में 5 है। ये दो संख्याओं को तो हमने बनाया है, लेकिन सबसे पहली वाली संख्या ये देखेंगे कि किसके संख्या के यह है वर्ग। तो सीधे सीधे अगर 5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ 5 के ही वर्ग में 5 रहता है। तो 5 तो हम बेसिकली 5 लिख लेंगे, 5 कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में 5 नहीं आता है, केवल 5 के ही वर्ग में 5 आता है। तो 5 तो हमारा कंफर्म हो गया। तो ये जो 12 है यही मेन चीज है, बाकी ये सब तो सब कर लेंगे, यही मेन चीज है। 12 अब किसके वर्ग के आसपास 12 आता है, फिर हम उठाएंगे वही 3 का वर्ग। 3 का वर्ग देखेंगे 9 आ रहा है, 4 का वर्ग 16 आ रहा है। तो 12 किसके करीब है, 9 के ज्यादा करीब है कि 16 के ज्यादा करीब है, आप सब बताइए। आप सभी जानते हैं कि 9 3 12 होता है, और 12 4 16 होता है। यानी कि 9 से 12 जाने में 3 हमको लग रहा है, 3 नंबर का फर्क है। और 12 से 16 जाने में हमको 4 अंक का फर्क है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नहीं भाई, हमको 3 ही चलेगा, क्योंकि 3 भाई छोटा है, छोटी चीज है। तो 3 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो ये हमारा 35 का वर्ग हो गया। ये 35 का वर्ग हो गया हमारा। तो इसी तरह अगर और भी एग्जाम्पल है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। ये सब चीजें बहुत ही काम आने वाली हैं आपके जीवन में, अगर आप पढ़ ले रहे हैं तब। अब जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों देखिए अगला उदाहरण जो हमारा है 15,625, ये हो गया हमारा। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए पहले पेयर तो इसको बनाएंगे हम 2। सबसे ज्यादा पेयर का जरूरी पहला ही है, दूसरा कोई उतना मायने नहीं रखता है। बनाना चाहते तो आप भी बना सकते हैं। तो देखिए ये पेयर हमारा बन गया, बाकी इधर का आप छोड़ दीजिए। लास्ट का हमको बस आखिरी अंक चाहिए, पेयर बनाए या ना बनाए। तो लास्ट का आखिरी अंक हमारा जो है 5 है। 5 तो भाई सिर्फ एक ही में रहता है, सिर्फ 5 ही में रहता है। तो 5 को निश्चिंत होकर 5 लिख लीजिएगा, कोई इसमें लोचा नहीं है। अब 156 जो ये 3 है, अब 156 तो भाई हमारा 10 के आसपास तो किसी वर्ग में आएगा नहीं। अगर हम 11 का देखते हैं, अगर हम 11 का वर्ग देखते हैं तो 121 आता है। 12 का अगर देखेंगे तो भाई 12 का भी अगर निकालना चाहते हैं तो जैसे ट्रिक बताइए आपको निकालने के लिए, तुरंत निकाल के जान सकते हैं आप। तो 12 का अगर निकालेंगे आप तो 144 हो जाएगा। तो 144 तो भाई कुछ आसपास है, इसको ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी हम एक ट्राई करेंगे 13 का। 13 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 169, 169 हमारा आ जाएगा 13 का। तो भाई 12 और 13 में झगड़ा हो गया भाई कि कौन किसके साथ जाएगा। तो 12 का हमारा हो गया 144 हो गया, 13 का हो गया हमारा 169, 169 हो गया। तो भाई 156 भाई किसके साथ जाएंगे, जो इनके ज्यादा करीबी रहेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर आप सभी के मित्र हैं तो जो जिसके ज्यादा करीब रहता है ज्यादातर उधर ही जाते हैं सब लोग। तो इधर अगर आप घटाएंगे, इसको देखेंगे कितना करीबी है इन दोनों, तो इनका आ जाएगा 12। अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये 12 अगर अंक ला देंगे इसमें तो 156 इसमें हो जाएगा। अगर वही 169 का देखेंगे इसे 156 से, तो भाई इनका 13 आ जा रहा है, एक अंक से भाई ये मार खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये जो है 156 भाई साहब ये 12 के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे 12 सीधे सीधे आ जाएगा। 125 का वर्ग होता है 15,625। आप लोग कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। और वर्ग निकालने की जो आपको सबसे फाड़ू तरीका दिया है हमने, उससे आप कैलकुलेटर से भी फास्ट निकाल सकते हैं। तो 3 अंकों से आप घबराइएगा मत, चाहे जितने भी अंक हों। आप सभी को बस खाली सिर्फ लास्ट का अंक देखना है कि वह किसके स्क्वायर में है, लास्ट में वो देखेंगे। उसके बाद किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है वो देखेंगे। तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। एक आध एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ये हमारा है अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों 676। अब ये किसका वर्गमूल है, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो ये देखिए इसका भी सबसे पहले वही क्या करेंगे, पेयर हम बना लेंगे लास्ट का। आखिरी अंक देखेंगे किस किस के वर्ग में 6 आता है। तो हम सीधे 6 पे
टारगेट करेंगे। तो 6 का टारगेट मतलब क्या है कि हमारा ये आ जाएगा 4 के वर्ग में आता है भाई साहब 6 और ये 6 के वर्ग में आते हैं 6। तो इनसे तो कुछ फरियाएगा नहीं हमारा। तो अगला हम उठाएँगे 6 को जो अकेले हैं। तो ये किसके करीब आते हैं? भाई देखिए ये निर्णय करेंगे कि इसके करीब ये आएँगे। तो हम सीधे-सीधे उठाएँगे कि 2, 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। अगर 3 को उठाएँगे हम तो यहाँ पे 3 त्रिका 9। तो आप सीधे-सीधे जान सकते हैं कि 4 2 6 अगर 2 का यहाँ पे अंतर है, 2 का अंतर है यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीधे-सीधे 3 का अंतर हो जा रहा है। तो ये भाई तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम छोटे के साथ जा रहे हैं तो इधर भी छोटा लेंगे हम। इधर छोटा लेंगे तो इधर 2 लिख देंगे तो सीधे-सीधे 24 का स्क्वायर वर्गमूल आ गया हमारा 676। भाई इससे खतरनाक ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकती है। वर्गमूल निकालने की सबसे खतरनाक ट्रिक हमारे चैनल पे गब्बर स्टडी पे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह खतरनाक ट्रिक देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।